ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਨਾਲ? ਫ੍ਰੀ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਗਰੀ ਤੇਰਾ ਚਮਕਾ ਦੋ ਲੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਬਸ ਹੁਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਭਿੱਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵਹੀਕਲਸ ਧੋ ਦਿੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੰਪ ਵੀ ਸੀਗਾ। सिफत मेरा स्कूटर नहीं धोना, एक्टिवा मम्मा का नहीं धोएगी, धोना है। मेरा तो धोया नहीं, पापा की गाड़ी धो दी, मोटरसाइकिल धो दिया। सिदक सिदक मेरा एक्टिवा ओ जिद्दू अच्छा धो दूंगी। ओ आय जुल्फा, ओ माय गुडनेस जिद्दू। हाय गाइस क्या कर रही है हैं? ओ गाइस हाँ गाइस क्या कर रही है? साफ कर रही हूँ गद्दी ते आप तुसी गंदे हो जाना गद्दी। काम कर रहे हो फिर क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? काम कर रहे हो हाँ हैं? मम्मा नहीं करेगी, पापा ही करेंगे, मम्मा नहीं करेगी। जब काम हो रहा है, 3 मजदूर लगे हुए हैं तो मैं क्यों करूं? हैं? कराना है, मैंने स्कूटर साफ आप कर ही नहीं रहे हो। हाँ निकाल दो बाहर, लाइट साफ कर दो, सब चमका डालने का, सब चमकाने का। चलो हाँ सारा कुछ साफ करने का बेटा, कुछ नहीं छोड़ने का, बस सरफ में खुद नहीं डूबने का। हाँ काम करो 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 मेरा बेटा, करो 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 करो। हाँ हाँ चप्पल नहीं पहनी ना उसने। कर ले बाइक साफ कर ले। ये देखो पापा का शेक। शेक नहीं, कौन सा शेक है? मिर्ची कांजी। किसने दे दी मिर्ची मुझे? बहुत स्वाद बनी है। इन्हें मैंने पूछा सी ना की है, मैं कहा पापा तो मिर्ची वाला जूस है, तुसी नहीं पी, तड़ तो नहीं पी होना। स्वाद बनी ना बहुत, और कलर भी देखो कितना सोहना आया। सिर्फ एक चुकंदर पाया सी मैं, कितना प्यारा कलर आया ना। बेबी खेले, बुक्स उठाओ यहाँ से बेबी। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कल जितना क्लिप देखा ना आपने बस उतना ही बना था, क्योंकि उसके बाद ना बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। एक्चुअली ना काफ़ी सारे काम ना मैं होले महल्ले के जो दिन होते हैं ना उसमें निपटा लेती हूँ, लेकिन इस बार दुकान पे ड्यूटी हमारी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो घर के काम बहुत पेंडिंग चल रहे थे। लाइक कपड़े संभालने वाले सबसे ज़्यादा, तो तूफान वही आया हुआ था, तो फिर बस उसमें बिजी हो गए। और ब्लैंकेट और रजाइयाँ वगैरह सब ने संभाल ली थी मुझे पता है। और मेरे बाहर थे ये चीज़ें ना, धुल गई थी, धुलने वाली चीज़ें धूप दिखा दी थी, फिर भी बाहर ना बिखेरा बहुत ज़्यादा था। और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये वाला काम मैं अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि स्टोर में बहुत आफत आई होती है, तो वो सारी चीज़ें करनी थी बहुत। बस ये वाला काम हमने कल काफ़ी लेट शुरू किया था, लाइक 10:30 बजे रात को, वैसे ही बैठे बैठे कि चलो कर लेते हैं, तो 12:45 बज गया था बहुत लेट हो गया था। तो वो सारी चीज़ें थी, बस उन चीज़ों में बिजी रही। हालांकि सिफत की अलमारी अभी भी सेट नहीं की है, लाइक गर्मी वाले कुछ कपड़े उनके बाहर हैं तो वही चल रहा है, सर्दी वाले नहीं समेटे। उम्मीद है आज करूँगी तो बता भी दूँगी। तो वो सारी चीज़ें थी, पता नहीं लोग कैसे फिर उसके साथ साथ व्लॉग शूट कर लेते हैं, मेरे से नहीं होता। जब काम कर रहे हैं तो फिर काम ही कर रहे हैं, तो वैसे सारी चीज़ें थी। बहुत बिखेरा था घर में, अभी भी मतलब ऐसे है कि चीज़ें सिमटा ही रहे हैं, तो धीरे धीरे से। अच्छा सर्दी वाली चीज़ें जैसे सिमटाते जाओ ना आप, कबर्ड में अलमारियों में रखते जाओ, घर से खाली खाली से लगने लग जाता है। सर्दियों वाली चीज़ें होती है ना, घर भरा भरा सा लगता है, या शायद मुझे ही ऐसे लगता है, मुझे पता नहीं। और गर्मी आने लग गई है भैया, अब तंग करेगी 6-8 महीने। तो मैंने सोचा व्लॉग कंटिन्यू कर लेते हैं। शाइन गई है पेपर देने, बाकी बच्चे तो घर पे ही हैं, बस 1-2 दिन है, फिर उनके भी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। कई बच्चों के पेपर भी ख़त्म नहीं हुए, हमारे बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो एडवांस ही चलता है इनका हर साल हमेशा ही ना। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश हैं। हाँ खलारा पाया हुआ दिख रहा, ताई तो कह रही है शाबाश मेरे बच्चों। पता है खलारा पाया है पर पाना है। हाँ पेपा पिग, तुम्हारा बचपन का साथी पेपा पिग। किसने तोड़ दी? किसने तोड़ दी? नहीं मतलब खिलौने से खेलना होता है, ऐसे बिखेर के कौन खेलता है? मैं सारे खिलौने जोड़ के जाऊंगी। हाँ जोड़ के जाने हैं। हाँ ऐसे तो मैं जाने भी नहीं दूंगी, जोड़ने तो पड़ेंगे।
सारे खिलौने खेलूंगा पर ऐसे बिखेर के नहीं जाऊंगा, इकट्ठे करके जाऊंगा। ओके। नोजियां क्यों आने लगी हैं तुम्हारी भाई? हैं, अब तो स्कूल जाने का टाइम है, अब नोजियां आने लगी हैं। ऐसे कैसे? तेरा भला हो जाए, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। हैंकी पड़ा हुआ है वो इन खिलौनों के बीच में घुमा हुआ, वो देख पिंक कलर हैंकी, वो देख पिंक, वो ये रहा, ये तेरे आगे तेरे सामने। बड़ा ही नहीं खिला रहा इतना पाया। ढूंढो, यही पड़ा हुआ, देखो हैंकी कहाँ है। हाँ शाबाश, बस अब चलो चलो लड़ाई पाएगी। अच्छा जी, ये ना शाम का टाइम है और मैं और माही निकले हैं हॉस्पिटल के लिए। कल शाम में ना, मतलब शाम क्या 8 साढ़े 8 बजे का टाइम होगा, उस टाइम पे ना दविंदर का फ़ोन आया था सरदार जी को, और उसने बताया कि अंकल का ऑपरेशन करा दिया गया है। एक्चुअली अंकल को ना गॉल ब्लैडर में पथरी थी, अंकल मतलब दविंदर के पापा को। तो उनको काफ़ी देर से पता था, लेकिन वो भी उलझे हुए थे। आप सबको पता ही है, पहले दविंदर का ऑपरेट हुआ, फिर बीच में उसकी वाइफ की डिलीवरी भी थी, काफ़ी चीज़ें थी। पथरी छोटी भी थी और इतनी कोई ख़ास परेशानी नहीं थी, तो पता तो था देखो ऑपरेट कराना है, लेकिन फिर रुके हुए थे कि चलो निकल जाए जो टाइम निकलता है ना। तो फिर बीच में अंकल की आंखों का ऑपरेशन भी हुआ था, अंकल को मोतिया था विंटर्स में। तो फिर ये था कि चलो थोड़ा गैप ले लेते हैं, लेकिन अब ना मतलब बैक टू बैक पेन हो रही थी, और जिसको भी पथरी की दर्द होती है ना उसको पता है कि क्या हाल हो जाता है, बहुत ख़तरनाक वाली दर्द होती है। तो उनकी सारी फैमिली ना होली पे घर गई हुई है, क्योंकि वहाँ पे शादी भी है, होली भी थी, और दविंदर की बेटी का मुंडन भी था, ये सारी चीज़ें थी, सब लोग गए हुए थे। अंकल और दविंदर ही घर पे थे, लेकिन पीछे से अंकल की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर स्कैन हुआ तो उसमें पता चला कि पथरी जो है वो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया है, और ऑफ कोर्स होना ही था। और साथ में और बहुत सारे डाउट इनको डाल दिए गए। फिर इन्होंने सिटी स्कैन वगैरह कराया, होले महल्ले में काफ़ी उलझे हुए थे। तो पता था ऑपरेट कराना है, लेकिन फिर एकदम से दविंदर ने रात में बताया कि सुबह में ऑपरेशन हो गया था, उसने बताया ही नहीं। तो हमने उसको थोड़ा डांटा भी कि तुझे बताना चाहिए था किस चीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि फैमिली भी बिल्कुल भी घर पे नहीं है। मेरे ना अलार्म बज रहे हैं वॉइस ओवर करते हुए। तो फिर ना अभी इस टाइम पे ना मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल माही के साथ अंकल जी को देखने। सरदार जी ने मुझे बोला था मैं बिज़ी हूँ, मैं पता नहीं किस टाइम चक्कर लगाऊंगा, लेकिन तू एक बार जाया, मिलिया, किस चीज़ की ज़रूरत हो या वैसे भी जो भी है तू जाया। तो फिर अभी मैं और माही निकले हैं कि चलो हॉस्पिटल जाके आते हैं, मिल के आते हैं। और इन्होंने काफ़ी जगह ट्राई किया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर इन्होंने फाइनली जहाँ पे सरदार जी का ऑपरेशन हुआ था वहीं पे ऑपरेट कराया, माता नानकी हॉस्पिटल। काफ़ी जगह घूमने के बाद, क्योंकि पता क्या है, वैसे तो इनकी सलाह पहले नंगल की भी बनी थी, लेकिन ये कि फैमिली यहाँ पे नहीं थी। एक देखिए, जब आप शहर से बाहर ये सब चीज़ें करते हो ना, तो आपको बंदे चाहिए होते हैं ज़्यादा, मतलब ऊपर देखभाल के लिए, आने जाने के लिए, वो सारी चीज़ें थी। फिर मैं तो कहती हूँ दविंदर बड़ा हिम्मत वाला, जिसने अकेले ही ऑपरेट करा लिया, क्योंकि कहते ऑपरेशन का ना ही माड़ा होता है। वैसे अंकल जी अब ठीक है, रिकवरी मोड पे है। तो यहाँ पे उनको मिलने के बाद में ना अब मेरे को जाना था मार्केट। मुझे ना माही की कुछ बुक्स पेंडिंग थी, 3-4 बुक्स जो कि बोली हुई थी, अभी आई नहीं है, तो वहाँ के काम करने थे। तो मैंने फिर इसलिए माही साथ आई थी कि अपना चेक वगैरह कर लेगी क्या हिसाब किताब है, फिर चक्कर लगते हैं। हालांकि चक्कर तो फिर भी लगे थे। और यहाँ पे ना ट्रॉलीज़ का आना जाना लगा ही हुआ है। अभी बैसाखी आ जाएगी तो फिर वीकेंड्स पे वैसे भी संगत आती जाती रहती है, तो फिर शाम के टाइम पे ट्रैफिक हो ही जाता है। बैसाखी तक रौनक रहेगी। बैसाखी क्या, सुख ना 12 महीने इतने रौनक रहती है, फिर आगे समर वेकेशंस आ जाएंगी तो आना जाना लगा रहता है। हालांकि ये कि बैसाखी तक ट्रॉलीज़ वगैरह ज़्यादा होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। बस उसके बाद हमने बुक्स वगैरह ली, कुछ मिल गई, एक रह गई थी, तो बस वो लेके फिर हम लोग घर पे आ गए थे। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक का। अगर आपको हमारा व्लॉग, हमारी वीडियोस, हमारी फैमिली पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मैं आपको कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय।